गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे और जिसमें हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो हम अल्टरनेटिंग करंट को समझने की कोशिश करेंगे, एवरेज पावर को समझेंगे, एवरेज पावर इन फुल साइकिल, एवरेज पावर इन हाफ साइकिल, इनको समझेंगे और उन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे या उन फार्मूलाज को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके आधार पे हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है और इस नॉर्थ पोल में और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक कॉइल रख दी और इसका ये एक्सिस है। अब इसको अपने एक्सिस के हिसाब से रोटेट कराएगा। जैसे आप इसको अपने एक्सिस पे रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वैल्यू होगी E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमें इस पर डिस्कस नहीं करना है कि ये E नॉट साइन ओमेगा टी क्यों आता है, इसके लिए अलग चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी इतना समझना है कि जो ईएमएफ है वो है E नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी समझते हैं। तो P बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। ओम्स ने क्या कहा था? ओम्स लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि B बराबर IR होता है, तो I बराबर B बाई R। यहां तक ठीक है। अब इस वाली इक्वेशंस को अगर मैं R से डिवाइड करूं तो B बाई R इज इक्वल टू B नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। तो ये कितना है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे हमें क्या मिला कि जो करंट है वो साइन का वेव फंक्शन है, साइन का वेव फंक्शन है। तो इनको हम समझ लेते हैं। I जो है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट है, करंट है। I नॉट आपकी मैक्सिमम पीक वैल्यू। कौन सी बेटा? ये आपकी पीक वैल्यू है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपकी कॉइल है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो उसके चलते एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, ये आपकी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू। क्या होता है? 2 पाई न्यू। न्यू क्या है? न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर एक बन गया 2 पाई न्यू। यहीं से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड t बराबर होता है 1 बाई न्यू। तो t बराबर 1 अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये टाइम पीरियड। ये इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ये क्या है बेटा? साइन। तो मैं कैसे करूंगा? ये आपका I नॉट, ये आपका I नॉट, ये आपका टाइम और ये इधर करंट। क्या है बेटा? करंट। इधर आपका टाइम है, इधर करंट है। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपकी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये समझ आ रहा है आपको? ये आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है और एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रही है। क्या कह रहा है कि टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज होगी और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी चीज को फिर से रिपीट करेगी। तो इस तरीके की करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। अ करंट व्हिच कैन चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी कहलाएगी बेटा?
अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसी। हमारे घरों में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है यहां तक? अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में और टाइम पीरियड के टर्म में लिखते हैं। तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू टी, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। I बराबर आई नॉट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डी टी। ये आपके पास तीन फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये एक ही फार्मूला है जिसमें हमने ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख के बना। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं। इन फार्मूला के बेस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है ये? एक बार इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये हमारे पास वेव नेचर था, ये टाइम, और ये आपकी करंट। ये आपकी आई नॉट, ये भी आपकी आई नॉट, और ये आपका आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। ये हमारी जर्नल इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एवरेज करंट कितनी होती है ये निकालेंगे। तो एवरेज करंट इन वन साइकिल, किसमें? एवरेज करंट इन वन साइकिल फॉर स्मॉल टाइम टी, फॉर स्मॉल टाइम dt, dq बराबर क्या होगा? I इंटू dt। I की वैल्यू बेटा क्या है? dq बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। dq बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब यहां पर क्या करेंगे? टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल CHARGE, टोटल चार्ज। तो Q बराबर इंटीग्रेट dq, और ये इंटीग्रेट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। बेटा कितनी साइकिल है? 1। तो 1 साइकिल का टाइम पीरियड कितना हुआ? कैपिटल T। कैपिटल T, तो 0 से कैपिटल T, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे। Q बराबर I नॉट इंटीग्रेट 0 से t साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बेटा ये साइन ओमेगा टी है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या आएगा बेटा? Q बराबर I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। टाइम पीरियड कितना रहेगा? 0 से कैपिटल T। अब आपको क्या पता है? ये कांस्टेंट है, सारे बाहर निकालो। तो Q बराबर माइनस I नॉट बाई ओमेगा ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी 0 से T। अब आपको पता है इस वैल्यू में रखना है, पहले फाइनल वैल्यू फिर इनिशियल वैल्यू। तो Q बराबर माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल T माइनस कॉस 0, कॉस 0। तो यहां तक हो गया आपका। अब ये वैल्यू निकालेंगे। Q बराबर माइनस I नॉट बाई ओमेगा कॉस
ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, वन साइकिल में 2 पाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी माइनस कॉस 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो Q बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। अब बेटा यहां पे देखिए cos 2 पाई की वैल्यू प्लस का 1, cos 0 की वैल्यू प्लस का 1, तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू 0। तो चार्ज कितना आया, एक साइकिल में टोटल चार्ज बेटा है 0, कितना है 0, तो करंट कितनी आएगी Q बाई कैपिटल T, क्योंकि टाइम तो T लिया था आपने, तो Q बाई T, तो 0 बाई T, तो I कितनी आएगी 0। तो ये जो एवरेज करंट आती है कितनी आती है 0। यहां तक आपको समझ आया? एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। एवरेज करंट हमें निकालनी थी, तो हमने 0 से T टाइम के लिए इंटीग्रेट किया है प्रॉपर, ये वैल्यू रखते चले गए और स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0। अब एक दूसरी तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब निगेटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टोटल क्या होगा बेटा 0। तो वो चीज यहां पर दिख से आ रही है। तो जब हमारा सर्किट में जब हम करंट फ्लो करते हैं और करंट एक सर्किल कंप्लीट करता है, तो एवरेज पावर कितनी हो जाती है 0। ठीक है, अब हम लोग हाफ साइकिल की बात करेंगे। अभी हमने फुल साइकिल की बात की, अब ये हाफ साइकिल T/2, ये ऊपर की भी ले सकते हैं आप, नीचे की भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं ऊपर की हाफ साइकिल लूंगा, तो एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल मतलब T/2, तो वही चार्ज आ जाएगा फॉर स्मॉल टाइम dt, dq बराबर I इंटू dt, तो कितना बनेगा बेटा q बराबर इंटीग्रेट dq इंटीग्रेट 0 से T/2 I इंटू dt, I की वैल्यू कितनी है q बराबर 0 T/2 I नॉट साइन ओमेगा t और इंटू dt, जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, q बराबर I नॉट इंटीग्रेट 0 T/2 साइन ओमेगा t इंटू dt। साइन ओमेगा t अभी इंटीग्रेशन आपको बताया था, तो q बराबर I नॉट माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन कितना बेटा ओमेगा t, वैल्यू 0 से T/2। ठीक है, सॉरी ओमेगा है बेटा, ये कितना T/2 और ये 0। यहां पे देखते हैं Q बराबर I नॉट अपॉन ओमेगा, और ये वैल्यू कितनी माइनस की, तो बाहर आएगा कॉस ओमेगा t 0 से T/2। अभी T/2 की वैल्यू रख दो बेटा, Q बराबर माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस 0। बेटा t कितना था 2 पाई बाई ओमेगा, वैल्यू रखिए Q बराबर माइनस I नॉट ओमेगा कितना आएगा कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई 2 इंटू ओमेगा माइनस कॉस 0। ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, Q बराबर माइनस I नॉट बाई ओमेगा कॉस आगे पाई
माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस पाई की वैल्यू सॉरी माइनस पर, कॉस पाई की वैल्यू माइनस पर, तो q बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और माइनस 1 तो ये कितना आ गया बेटा q बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 2 आई नॉट बाई ओमेगा। ओमेगा कितना होता है बेटा, क्योंकि t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, कितना 2 पाई बाई t, तो ये कितना हुआ 2 आई नॉट ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया q बराबर आई नॉट बाई पाई और ये t ऊपर चला गया तो t को इधर लाइए, q बाई t बराबर आई नॉट बाई पाई। तो q बाई t क्या है बेटा, एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, एवरेज करंट इन हाफ साइकिल या मीन वैल्यू, क्या है मीन वैल्यू बराबर आई नॉट बाई पाई। ठीक है, जब फुल साइकिल के लिए बात की थी तो ये वैल्यू बेटा 0 थी, लेकिन हाफ साइकिल में बात करेंगे तो ये आई नॉट अपॉन पाई होगा। कितना होगा बेटा आई नॉट अपॉन पाई। सेम डेरिवेशन आप वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। अगर हाफ साइकिल के लिए आपसे कोई वोल्टेज पूछता है तो बी नॉट बाई पाई है। क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपको अब जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं और ज्यादा इस चीज को इंप्रूव कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। आप लोग अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।